बहुत सारी जगहें हैं जो डरावनी हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जिसका जिक्र सुनते ही लोग अपनी सांसों को रोक लेते हैं। और इस जगह का जिक्र सुनते ही उनके मन से बस एक ही बात निकलती है, इस जगह पर कोई दुश्मन भी ना जाए। गाइस, इस शो में हमने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी हैं जिसमें दिन में वो जगह एकदम नॉर्मल होती है, ब्यूटीफुल होती है, लेकिन रात होते ही उसका असली चेहरा समझ में आता है। वहाँ हवा भारी होने लगती है और वहाँ दबी हुई चीखों की आवाज रात में जाग जाती है। और आज की ये असली डरावनी कहानी भी ऐसी ही कुछ है। आज की कहानी है चेन्नई की। चेन्नई जो कि शोर शराबों का शहर है, वहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, लेकिन उस शोर शराबे में भी जैसे ही शाम होती है वहाँ एक ब्रिज है जिस पर सबसे ज्यादा सन्नाटा इंक्रीज हो जाता है। और चेन्नई के इस डरावने ब्रिज का नाम है ब्रोकन ब्रिज। ऐसा माना जाता है कि जब इस ब्रिज को बनाया गया था तब ये सिंगल लाइन ब्रिज हुआ करता था और ये ब्रिज अद्यार नाम की नदी पर बना हुआ था। लेकिन आज अगर उसकी रियल फोटो आप देखोगे तो देखोगे कि वो टूट चुका है। अब वो एक नहीं बल्कि आधा ब्रिज है। और ऐसा माना जाता है कि इस ब्रिज के टूटने के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक और डरावनी कहानी है, जिसके बाद से इस ब्रिज के नीचे सिर्फ पत्थर और पानी नहीं बल्कि कुछ और भी रहने लगा। लेकिन ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये ब्रिज नॉर्मल ब्रिज से एकदम डिफरेंट है और डरावना है, वही जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। आज की डरावनी कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं, प्रिया और कार्तिक। ये दोनों ही आईटी प्रोफेशनल्स थे, मतलब आईटी कंपनी में काम करते थे। इनकी ये यूजुअल हैबिट थी कि वीकेंड्स पर, यानी जिस दिन इनकी छुट्टी होती थी, उस दिन ये रात में देर तक घूमते थे। और एक दिन ऐसे ही ये घूमते हुए उस अद्यार नदी के पास पहुंच गए। कार्तिक को याद है कि उसके दोस्तों ने कहा था कि ये जो जगह है अद्यार नदी वाली, ये एक डेट के लिए बहुत परफेक्ट है। यहाँ शांति है, ये सुंदर है और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं है। अब कार्तिक प्रिया को पसंद करता ही था, तो उसने सोचा कि ऐसी ही जगह पर जाना अच्छा रहेगा जहाँ पर लोग बहुत कम हो, ताकि वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। अब कार्तिक प्रिया को लेकर तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आया था, लेकिन उसके साथ जो होने वाला है वो कहानी में एक ट्विस्ट लाने वाला है, इसलिए आगे तक बने रहना। कार्तिक ने प्रिया को अपनी कार से पिक किया, उस ब्रिज के पास गया और पहुंचने के बाद वहां से उतरकर उस टूटे हुए ब्रिज की तरफ चलने लगा। अब बड़ी ही स्ट्रेंज बात है कि ब्रिज के नीचे पानी का बहाव काफी तेज था, लेकिन फिर भी ब्रिज के ऊपर इतना सन्नाटा था कि उन्हें अपने ब्रीदिंग की, अपने सांस की भी आवाज आ रही थी। अब दोनों ही इस ब्रिज के पास बैठे हैं और प्रिया उससे मजाक करती है कि सुना है यहाँ पर कोई और भी रहता है जो दिखता नहीं है। ऐसे में कार्तिक हंस के बोलता है कि क्या यार, तुम हर जगह पर यही हॉरर शो ले आती हो। आई मीन, सीखो के अविनाश कुमार वाला हॉरर शो की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई तो हॉरर शो होगा ही जिसकी कार्तिक बात कर रहा होगा। वेल, एक तरफ तो ये लोग जोक कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज आ रही थी उस नदी के अंदर से। जब वो दोनों ही उस नदी के अंदर देखते हैं तो उन्हें एक चेहरे जैसा कुछ दिखता है। ध्यान से देखने पर वहां बस लहरों की आवाज आ रही थी। और कई बार ऐसा लगता है ना कि बहुत सारी आवाजें मिक्स होकर एक डरावनी आवाज बन जाती है। तो कार्तिक को लगता है कि शायद ये वैसी ही कुछ आवाज होगी, बेसिकली ये एक वहम होगा उन लोगों का। लेकिन तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, एक आवाज जो कहती है ज्यादा देर तक यहाँ पर मत रुकना। जब कार्तिक पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि एक लोकल वहां पर जो मछली पकड़ने वाला था वो ये कह रहा था। वो देखने में एक देहाती इंसान लग रहा था जिसने अपने हाथ में बड़ी सी मछली पकड़ी हुई थी। अब कार्तिक को तो अपने क्वालिटी टाइम में डिस्टर्बेंस हो ही गया था, लेकिन फिर भी उसको वो बड़ी क्यूरियोसिटी से देख रहा था कि ये कैसा इंसान है कि आके हमारे बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है। लेकिन तभी वो इंसान कहता है कि तुम लोग शहर के लगते हो, तुम्हें इस जगह की कहानी पता है? वो लोग बोलते हैं इस जगह की कहानी क्या है, शांत जगह है तो हम लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए हैं, बात कर रहे हैं हम लोग। वो मछुआरा बोलता है कि इस जगह के बारे में अगर तुम्हें पता होता तो शायद तुम यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि जिस क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने तुम यहाँ पर आए हो वो क्वालिटी टाइम खून से भरा हो सकता है। प्रिया बोलती है भैया आपका मतलब क्या है? कार्तिक को लगता है भाई तुम सच में डिस्टर्ब करने आए हो ना? लेकिन वो मछुआरा बोलता है कि मैं कोई डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम लोगों को अवेयर करने आया हूँ। प्रिया बोलती है तो क्या हुआ था इस जगह पे, बताओ मुझे। उसके बाद वो मछुआरा एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि 1967 में इस ब्रिज को बनाया गया था। इस ब्रिज को बनाने के सिर्फ 10 साल तक ही ये ब्रिज टिका और 1977 में जब इस गांव में मॉनसून आया तो पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने इस ब्रिज को तोड़ दिया। लेकिन जो वो तेज पानी का बहाव था उसने सिर्फ इस ब्रिज को ही नहीं तोड़ा था। ऐसा माना जाता है कि इस ब्रिज के पास एक बहुत सुंदर सा छोटा सा गाँव हुआ करता था। वहाँ के लोगों ने कई बार सरकार को लेटर्स लिखे थे कि मॉनसून का वक्त जब आएगा तो यहाँ पर पानी बढ़ जाता है जिससे हमें दिक्कत होती है, तो यहाँ पर ब्रिज बनाने की जगह आप एक डैम बनाइए जिसकी वजह से हम लोग सेफ रहें। लेकिन उसके बाद भी गाइस हम सब तो ये जानते ही हैं कि पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। और इस कहानी में उस पॉलिटिशियन ने भी लोगों की बात नहीं मानी, सिर्फ एक ब्रिज बना दिया और अपने बड़े से पोस्टर पर लिखवा दिया कि इस गाँव में मैंने एक बड़ा सा ब्रिज बनवाया है। लेकिन गाइस वो ब्रिज किसी काम का नहीं था,
डैम काम का होता, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उस गांव में कई बार मानसून आया जिसकी वजह से थोड़ा बहुत तो नुकसान होता ही रहता था, लेकिन इस मानसून ने उस ब्रिज के साथ साथ पूरे गांव को डुबा दिया। कई सारे बच्चे, कई सारे माएँ और फैमिली के हर एक मेंबर को रातों रात खत्म कर दिया। कई तब से ऐसा माना जाता है कि उस पूरी गांव की सारी ही आत्माएं अभी तक भटक रही हैं अपने इंसाफ के लिए। माना जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद उस पॉलिटिशियन को भी आत्माएं तंग कर रही थी, इसलिए वो फॉरेन भाग गया, मतलब भारत छोड़ दिया उसने। अब शायद उस पॉलिटिशियन को ये आत्माएं मार देती तो उन्हें मुक्ति मिल जाती, लेकिन क्योंकि वो उन्हें नहीं मार पाई तो वो अब यहाँ जो भी आता है उसे जिंदा नहीं छोड़ती। और यही चीज़ वो मछुआरा इन लोगों को बताता है। अब गाइज, हमारी कहानी का जो कार्तिक था ना, वो मछुआरे की स्टोरी के एंड होने का वेट कर रहा था, क्योंकि उसे प्रिया से कुछ इजहार करना था। आप लोग समझ ही गए होंगे। इसीलिए कार्तिक बोलता है कि भैया आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, अब क्या हम लोग बातें कर ले, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। मछुआरा जाने से पहले बस एक ही चीज़ कहता है, आपको याद है मैंने बताया था कि यहाँ डैम नहीं बना था जिसकी वजह से मानसून में यहाँ बाढ़ आ गई थी। कार्तिक बोलता है कि हाँ आपने बताया था, बट अब तो डैम बन ही गया होगा। मछुआरा बोलता है डैम अभी भी नहीं बना है और ये सीज़न मानसून का है। कार्तिक थोड़ा सा डरता है, बट पानी के बहाव को देखते हुए उसे लगता है कि इतने कम पानी में क्या ही होगा। वो बोलता है ठीक है भैया, हम ध्यान रखेंगे, हम जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। मछुआरा बोलता है कि जल्दी नहीं, अभी निकलो, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि पानी का बहाव बढ़ने वाला है, और अगर बढ़ने वाला नहीं भी होगा तो वो आत्माएं इस बहाव को बढ़ा देंगी ताकि वो तुम्हें खा पाएँ। प्रिया बोलती है भैया अब आपका ज़्यादा हो रहा है, आप कुछ भी बोले जा रहे हो। मछुआरे को किसी तरीके से वो लोग भगा देते हैं और अब दोनों ही उस ब्रिज के एकदम एंड वाले पोर्शन पर चले जाते हैं। पैर लटकाते हैं, नीचे पानी है और उनके लिए वो बहुत सुंदर सा व्यू है। जो पानी की आवाज़ नीचे आती है वो वैसे वाकई में सुंदर होती है। मैं भी ऐसे ब्रिजेस पे बैठा हूँ, मतलब टूटे हुए ब्रिजेस पे नहीं, लेकिन ऋषिकेश में भी एक लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, वहाँ पर वही पानी की आवाज़ आती है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि रात अब और गहरी हो रही थी। कार्तिक कुछ रोमांटिक बात कर रहा था, तभी उसके पैर पर पानी के छींटे आते हैं। जब वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि पानी का बहाव तेज़ हो चुका है और पानी का लेवल भी काफ़ी ऊपर आ चुका है, इतना ऊपर कि थोड़ा सा नीचे अगर पैर किया जाए तो उसका पाँव डूब जाए। ये देखने के बाद कार्तिक बहुत शॉक हो गया। उसने बोला प्रिया ये बहाव इतना तेज़ कैसे हो गया, कहीं मछुआरे ने जो कहा था वो सब सच तो नहीं है। गाइस, हमारी कहानी की जो प्रिया है वो इन सब चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करती थी, लेकिन फिर भी प्रिया को जो दिख रहा था उसे देखकर उसे बहुत डर लग रहा था। इसीलिए प्रिया बोलती है कि एक काम करते हैं, हम लोग सेफर साइड के लिए इस ब्रिज से थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। और ये बोलने के बाद प्रिया उठ ही रही थी, तब तक प्रिया का कोई पैर पकड़ लेता है पानी से निकल के। प्रिया कस के चिल्लाती है और कार्तिक उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया पानी में गिर जाती है। अब दिक्कत यह है कि कार्तिक को तैरना नहीं आता है, इसलिए वो कस कस के प्रिया प्रिया चिल्ला रहा है। वो हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है कि आसपास कोई हो तो उसकी हेल्प करे, लेकिन आसपास गाइस कोई भी नहीं था। वो प्रिया को पानी में डूबते हुए देख रहा था, लेकिन वो कूद नहीं पा रहा था क्योंकि उसे स्विमिंग आती ही नहीं थी। प्रिया पानी के अंदर मानो गायब हो गई। कार्तिक बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, उसने बहुत हेल्प मांगी, लेकिन कोई भी नहीं था जो हेल्प करने के लिए यहाँ पे था। तब उसे समझ में आया कि उस मछुआरे ने जो कहा था वो एकदम सही कहा था। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब उसे समझना चाहिए था तब तो उसने समझा नहीं। अब वो जो कर सकता था वो था अपनी जान बचाना। इसलिए वो भागकर अपनी कार में बैठता है और कार को तेज से चलाने लगता है। वो वहाँ से पूरे तरीके से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़मीन भी टूटने लगती है क्योंकि पानी का बहाव ही इतना तेज था। लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो अपने घर पहुँच जाता है। और अगला दिन जब ऑफिस का होता है तो कार्तिक बहुत शांत होता है ऑफिस में। उसके दोस्त जब उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, और वो तेरी दोस्त प्रिया, उसको जो सेट करने ले गया था ना कल, वो कहाँ है। कार्तिक ऐसे में बहुत रोते हुए अपनी कहानी अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है, और उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि भाई तुझे जब हिंट मिल ही गया था तो तुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए था। इसके बाद गाइस, तब से आज तक कार्तिक उस इंसिडेंट की वजह से अपने आप को दोषी मानता है। वो गिल्टी फील करता है, वो सैड रहता है, लेकिन जैसा मैंने बताया, जिसे हम खो चुके हैं वो वापस तो नहीं आएगा। कार्तिक उस दिन के बाद कई बार उस ब्रिज पर गया इस तलाश में कि शायद प्रिया कहीं उसे मिल जाए, लेकिन प्रिया उसे कभी नहीं मिली। इसीलिए उसने अपने पूरे ऑफिस में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी उस ब्रिज पर मत जाए, क्योंकि वहाँ जाओगे तो तुम किसी और काम के लिए, लेकिन होगा कुछ और जो भी वहाँ पर जाता है वो वापस नहीं आता है। कैसी कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन इस कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है। एक सीख कि अगर कोई भी जगह किसी बुरी चीज़ के लिए बदनाम हो तो उस जगह पर जाकर हमें हीरो भी नहीं बनना चाहिए, और ऐसी जगह पर जाकर हमें कोई रोमांटिक डेट करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिस तरीके से कार्तिक और प्रिया ने किया। हालांकि प्रिया की तो गलती भी नहीं थी, गलती तो पूरी कार्तिक की ही थी। गाइस, हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब है वोट देकर पॉलिटिशियन को पावर दिलाना। यानी एक नॉर्मल से इंसान को यहाँ से उठाकर आप यहाँ बैठाते हो
उससे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन जब कुछ भी सॉल्व नहीं होता है तो आप खुद पर रिग्रेट करते हो कि मैंने इसे वोट क्यों किया। और ऐसे पॉलिटिशियंस नहीं ही होने चाहिए। पहले आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आपको ये कहानी डरावनी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियां समय के साथ आने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि आप एक भी वीडियो स्किप ना करो। बाकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग लेकिन डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना। नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। कुछ लोग खड़े तो नहीं है आपका वेट करते हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में।